जी, अस्सलाम वालेकुम, कैफ़ल हाल, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। कलंदरियों में जो हमारा जो ये थर्ड ब्लॉग है, ये है लाहौर के बारे में, जिसमें हम पुराने और नए लाहौर उसमें आपको कंपैरिज़न करके बताएँगे कि ओवर द ईयर्स लाहौर कितना चेंज हो चुका हुआ है। एंशिएंट लाहौर और मॉडर्न लाहौर, उसमें हम जो है वो डिफ़रेंस आप लोगों को बताएँगे कि बेसिकली किस तरह जो पुराना लाहौर था वहाँ पे हिंदू, सिख, ईसाई और मुस्लिम्स वो इकट्ठे रहा करते थे, और किस तरह आज जो है लाहौर वो हार्ट ऑफ पाकिस्तान बन चुका है और इंडस्ट्रियल हब बन चुका हुआ है, और कहीं ना कहीं मॉडर्निज़म और कैपिटलिज्म जो है वो लाहौर, वो जो एंशिएंट लाहौर था उसने उसकी जगह जो है वो ले ली है। जी, अभी अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये है लोहारी गेट, और ये जो मकबरा आप लोग देख रहे हैं ये है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जो पहले चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जिसको कहा जा सकता है, या चीफ़ ऑफ आर्मी थे शहाबुद्दीन गौरी के। और शहाबुद्दीन वो थे कि जो मुस्लिम्स में से सबसे पहले थे 12वीं सदी में, जिन्होंने लाहौर की कॉन्क्वेस्ट की और लाहौर को फ़तह किया, और बेसिकली गज़नवी थे जिन्होंने लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। और गज़नवी जो थे 12वीं सदी में वो लाहौर को एज अ कैपिटल वो लेके चले, और मुस्लिम इन्वेजन जो थी वो ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन थी इन सब कॉन्टिनेंट। जी, बेसिकली लाहौर की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। लाहौर वाज फाउंडेड बाय लोह, जो बेसिकली रामाचंद्र के जो बेटे थे, और लाहौर को संस्कृत में कहा जाता है नुखर। नुखर का मतलब है कि लैंड ऑफ लावा। अब इसमें अगर आगे आप रिसर्च करें तो आपको इस चीज़ को पता चलेगा कि जो महमूद गज़नवी था उसने कॉन्कर किया 10th सेंचुरी में लाहौर को। उससे पहले लाहौर जो था ये फोर्ट था लो का, जो बेसिकली रामाचंद्र के बेटे थे, और ये हिंदू शाहीज लोग थे जो बेसिकली दे बिलोंग टू अ रिलीजन ऑफ हिंदूज़। और ये उससे रिलेटेड जो है वो बिलोंगिंग्स वगैरह जो है वो पड़ी हुई है। राजा महाराजा रंजीत सिंह और गुरु नानक साहब, गुरु अर्जुन देव, वही सारी उनकी बिलोंगिंग्स अभी भी वैसे की वैसे। ये बेसिकली हवेली जो है वो खलील खान साहब की है, और ये आज भी देखेंगे उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वैसे का वैसे रखा गया है। जी, राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन लाहौर फोर्ट, और ये भी जो आप सामने देख रहे हैं ये है आलमगीरी गेट, जो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाया। और लाहौर फोर्ट की जो हिस्ट्री है वो बेसिकली यही है कि लाहौर फोर्ट को जो महमूद गज़नवी था उसने बनाया, और उसके बाद बादशाह अकबर ने 15th सेंचुरी में इसको रीबिल्ड किया, और ये बहुत खूबसूरत जो है ये लाहौर फोर्ट बना हुआ है, जो मंगोल इन्वेजन के बाद दोबारा जो था वो बनाया गया। तो इसके एडजस्टन में आप देखेंगे बादशाही मॉस्क है, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, और साथ ही आलमगीरी गेट है, और साथ ही मॉस्क है, और इसके साथ ही डेरा साहब जो है वो गुरुद्वारा है गुरु अर्जुन देव साहब का। जी, जैसे कि वो आप सामने देख रहे हैं कि इलामा इकबाल जो जिनको पोइट ऑफ पीस कहा जाता है, ये उनका मज़ार भी वो सामने ही है, और उसके साथ ये बादशाही मॉस्क की जो एंट्रेंस है वो यहाँ से एंटर करते हैं लोग फूड स्ट्रीट की तरफ। जी, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू बादशाही मॉस्क,
बादशाही मॉस्क बेसिकली जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई। 1671 में इसको स्टार्ट किया गया और 1673 में इसको कंप्लीट किया गया बादशाही मॉस्क को। पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट ये इस वक्त मॉस्क है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टर्किश और उज़्बेक इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका। तो लोग यहाँ लाहौर को विज़िट करते हैं, जो पुराने लाहौर एंशिएंट लाहौर को विज़िट करते हैं, उसमें जो बादशाही मॉस्क है ये उसमें से एक फैक्टर है विज़िट करने का। और इसके बाद मैं साथ साथ आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि ये आज जो आपने पुराना लाहौर जो देखा है ये एक वक्त में डिमोलिश हो गया था क्योंकि वॉर हुई थी सिख्स की और अफ़गान्स की जो 1748 से स्टार्ट हुई और 1798 तक वो रही और लाहौर जो था वो सारा डिमोलिश हो गया और उसके बाद लाहौर जो है वो रीबिल्ट हुआ और आज लाहौर हमारे सामने है, लाहौर की ब्यूटी हमारे सामने है। जैसे कि वो आप देख रहे हैं सामने वो समाधि है महाराजा रंजीत सिंह की। महाराजा रंजीत सिंह को इधर ही दफन किया गया है और महाराजा रंजीत सिंह के एरा में 1850s में लाहौर वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रंजीत सिंह डायनेस्टी। जी अभी मैं जिस जगह पे हूँ ये है गुरुद्वारा डेरा साहब। जो गुरुद्वारा अर्जुन देव सिंह जो है ये उनके बारे में बनाया गया था, ये उनका मार्टियर डोम है। यहाँ पे उन्हें मार्टियर किया गया था और हिस्ट्री में है कि मियाँ मीर जो यहाँ पे सूफी सेंट थे उनका और गुरु अर्जुन का एक आपस में बड़ा क्लोज रिलेशन था और इवन गोल्डन टेम्पल की जो बुनियाद है वो गुरु अर्जुन देव ने मियाँ मीर जो थे उनके हाथ रखवाई थी, जो ननकाना साहब इंडिया में है। जी ये मेरे पीछे जो है वो हाल रोड है और ये आप लोगों के लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ होगी कि ये पाकिस्तानियों ने नहीं बनाया बल्कि 1947 में ब्रिटिश एरा के अंदर ये गोरों ने बनाया, ये अंग्रेज़ों को बनाया हुआ हाल रोड है जो आज भी जिसको मिनी एशिया कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ये मेरे पीछे है करबला गामे शाह। ये बेसिकली सैयद ग़ुलाम अली शाह जो बुज़ुर्ग थे वो एक सूफ़ी सेंट थे जो हज़रत इमाम हुसैन के इश्क में रोया करते थे। तो मुस्लिम्स की बड़ी कम्युनिटी आशूरा में जब इमाम हुसैन और उनके अहले बैत को शहीद कर दिया गया था तो वो यहीं पे आते हैं और लाहौर का सबसे बड़ा जो प्रोसेशन है वो निसार हवेली से निकलता है और करबला गामे शाह जो है इस जगह पे वो बरामद होता है। तो ये सबसे जो हिस्ट्री की ये एक मुस्लिम हिस्ट्री से रिलेटेड जगह है। 18th सेंचुरी से ये जहाँ पे प्रोसेशन जो है वो मुस्लिम्स का स्टार्ट है जो यहाँ पे हज़रत इमाम हुसैन को और उनके अहले बैत को वो याद करते हैं और इसी के साथ जो है वो आगे अली बिन उस्मान हजवेरी जो सूफ़ी सेंट थे उनका भी जो दरबार है तो वहाँ पे भी हम जाके जो है वो आपसे शेयर करते हैं। जी अभी इस वक्त जो है वो हम हैं अली बिन उस्मान हजवेरी उनके मज़ार पे और जो कि 12वीं सदी में गज़नी से लाहौर आए और इन्होंने वहाँ से सफ़र किया और कहा जाता है कि ये उन सूफ़ी बुज़ुर्गान दीन में से हैं जिन्होंने इस्लाम की तरवीज को यहाँ पे इस बरसगीर में फैलाया। और अगर कहा ना जाए तो ये गलत होगा कि अगर मैं इस चीज़ का तज़किरा ना करूँ कि लाहौर को दाता की नगरी भी कहा जाता है और लोग इसको दाता की नगरी कह के पुकारते हैं जो लोगों का एक स्पिरिचुअल बिलीफ है। अभी ये शहाबुद्दीन गौरी के वक्त में ये यहाँ पे आए और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस्लाम को फैलाया और ये पुराने लाहौर की जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है और ये इन्होंने बहुत बड़े आलिम दीन थे। यहाँ पे मस्जिद की बुनियाद भी रखी और कुरान और सुन्नत की तदरीस भी यहाँ पे करते रहे और ज़ियाउल हक़ ने ये 2 or 3 डेकेड्स बैक यहाँ पे दोबारा मस्जिद जो है वो दोबारा इनकी जो है वो रीबिल्ड की है यहाँ पे
और जो मैं इंटर रिलीजन की बात कर रहा था पुराने लाहौर में, वो आपको नज़र आएगा। वो बाल्मीक मंदिर की सूरत में भी आपको नज़र आएगा, और वो आपको बेसिकली नज़र आएगा क्रिश्चियन चर्च की सूरत में भी। और जो चर्चेज़ यहाँ पे 100 के अराउंड चर्चेज़ हैं, और वो गामे शाह, ग़ुलाम अली शाह के तौर पे और दाता गंज बख्श अली जवेरी उनके दौर पे भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि पुराने लाहौर में जो इंटर रिलीजन हारमनी थी वो बहुत ज़्यादा थी। जो अब दौर हाजिर में आप देखा जाए तो इंटर रिलीजन हारमनी इतनी रही नहीं है, जो एक ख्वाब नज़र आता है। तो बेसिकली जो हम ये जो लाहौर, एंशिएंट लाहौर की हिस्ट्री को जो कैप्चर कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि पुराने वक्तों में हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, ये सब जो लोग थे ये इकट्ठे थे। और आप जिस तरह के देख रहे हैं, यहाँ पे लोग यहाँ पे आके और गुरबा में खाना भी तकसीम करते हैं, और किसी भूखे को खाना खिलाना उससे अजीम सदका नहीं है। तो लोग यहाँ पे आके नेकियां भी कमा रहे हैं, और उम्मीद है कि अल्लाह उनकी इस हाज़िरी को कबूल भी करे। ये है जी अनारकली बाज़ार, और अनारकली की जो हिस्ट्री है वो अकबर और सलीम, शहज़ादा सलीम और अनारकली जो बेसिकली उसकी कनीज़ थी, ये उसके नाम पे, और कहा जाता है कि वो यहीं पे दफन थी। हमारे बैक साइड पे आप लोग देखेंगे कि ये क्रिश्चियंस का जो है वो एक चर्च भी बनाया हुआ है, कैथेड्रल टाइप सा। और इससे पहले भी मैंने चर्चेज़ आपको बताए हैं, जिसमें द चर्च ऑफ रिसरेक्शन भी है, कैथेड्रल भी है। तो ये सारे चर्चेज़ जो है वो यहाँ पे मौजूद है, और इवन जो हिंदू शाहीज़ हैं उनके यहाँ पे मंदिर भी मौजूद है, क्योंकि ये जो नेटिव हिंदूज़ थे, ये लाहौर उन्हीं की ही जगह थी। तो अभी हम जा रहे हैं उस तरफ, तो वो भी आपको मैं शेयर करता हूँ। जो कृष्णा मंदिर है यहाँ पे, और बाल्मीक मंदिर है, और हनुमान मंदिर है लाहौर में। जी हमारे ये बैक साइड पे है बाल्मीक मंदिर, आप देख रहे होंगे। ये पुराने हिंदू शाही जो थे इन्होंने बनाया था, और कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा की हिस्ट्री जो है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती है, और पुराने हिंदूज़ की जो बेसिकली जिनको कहा जाता है कि वो कृष्ण का अवतार थे, और इसको बाल्मीक मंदिर भी कहा जाता है। तो ये आप देखेंगे कि ये पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आज मौजूद है। I think it's beautiful for a person who is searching for the history. जी लाहौर की, एंशिएंट लाहौर की, पुराने लाहौर की बात हो और लाहौर के खाबों का जिक्र ना हो, और लाहौर इज़ फेमस फॉर खाबास। और अगर आप बात करेंगे तो बोंग पाए, निहारी और तवा चिकन, तो ये खज्जा और आरिफ चटखारा, ये जो है वो अपनी स्पेशलिटी रखते हैं। और इसके अलावा लाहौर के काफ़ी जो है वो फूड पॉइंट्स हैं, जिसकी वजह से लाहौर जो है वो फेमस है। और पुराने लाहौर को उसके खाबों की वजह से, जेदे की लस्सी की वजह से, और काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो मेरे ख्याल से शायद इसमें काब्ज़ ही काब्ज़ हैं, लेकिन लोग उसको खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो अंदरून लाहौर इज़ ऑल अबाउट खाबे, और लाहौर जो है वो उसको जाना जाता है उसके मुग़ल और टर्क कुज़ीन की वजह से भी। जी राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग हियर इन मॉडर्न लाहौर। जिससे हमने आपसे एंशिएंट लाहौर को शेयर किया, तो अभी इस वक्त जो है वो हम मॉडर्न लाहौर में हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त हैं डिफेंस राया में, जो DHA जो है वो जो इसको ओन करता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंट इंटरनेशनल ब्रांड्स और फूड चेन्स हैं यहाँ पे। वहाँ पे आपने लाहौरी खानों को एंजॉय किया और देखा कि ट्रेडिशनल फूड किस तरह का होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इटालियन, चाइनीज़, थाई, सब कुजीन्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। और आप एक देख रहे हैं कि थ्रू आउट जो कल्चर था वो शिफ्ट आउट हुआ है एंशिएंट लाहौर से मॉडर्न लाहौर की तरफ। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग देख रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है
वो है जी लेक सिटी पे, और वहाँ पे हम लेक सिटी मॉस्क को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद बैरियर टाउन। तो आप डिफरेंस देखेंगे, कल्चरल डिफरेंस, एक ही लाहौर में रहते हुए एंशिएंट से मॉडर्न लाहौर का। तो लेट्स गो। जी अभी हम डिफेंस राया से आए हैं लेक सिटी में, और ये आप मॉस्क देख रहे हैं, जिस तरह आपने बादशाही मॉस्क देखी, तो ये एक एस्थेटिक, एक आर्किटेक्चरल एक जो है वो डिज़ाइन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, प्योर इस्लामिक मॉडर्न डिज़ाइन जो आर्किटेक्ट का आपको नज़र आया है। तो ये लेक सिटी के अंदर है, जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ लेक सिटी है। तो अगर आप बादशाही मॉस्क की तरफ देखेंगे और इस मॉस्क की तरफ देखेंगे, तो आपको एक उसमें एक नीश जो स्टाइल है जो आर्किटेक्ट का इस्लामिक, वो आपको इसमें नज़र आएगा। ज्योमेट्रिकल जो आपको ये सारी मॉस्क नज़र आ रही है, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। और इस वक्त में इसके बिल्कुल साथ जो है लेक सिटी मॉल है, जिसमें आप सिनेमाज और डिफरेंट जो ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल और लोकल ब्रांड्स जो हैं, वो यहाँ पे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, and they are gathering up and they are enjoying the food, they are having the stuff with their families, so it's amazing। और उसके साथ ही ये जो है वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉडर्न जो लाहौर का स्ट्रक्चर है, वो आपको यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है। जी अभी हम लेक सिटी से बैरियर टाउन एंटर कर गए हैं, और बैरियर टाउन में अभी हम इस वक्त में हैं आईफल टावर में, आईफल टावर ऑफ बैरियर टाउन। आपने आईफल टावर ऑफ पेरिस तो देखा होगा, लेकिन आईफल टावर ऑफ बैरियर टाउन फर्स्ट टाइम देखा होगा। और उसका और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, और लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं जब यहाँ पे कोई पिक्चर लेता है तो वो समझते हैं कि ये पेरिस चला गया। लेकिन अब लोगों को, और काफ़ी लोगों को पता चल गया हुआ कि बैरियर टाउन में एक आईफल टावर है, जो बिल्कुल जो है वो पेरिस के आईफल टावर से बिल्कुल मिलता जुलता है, उसकी रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा है। जो बैरियर टाउन में इस वक्त में सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलर एक जगह ग्रैंड जामिया मॉस्क के बाद अगर कोई है, तो वो आईफल टावर ऑफ बैरियर टाउन है। ये आप देख भी रहे हैं कि ये बहुत खूबसूरत है, और इसके साथ एक लिफ्ट भी है जो आपको बिल्कुल टॉप पे जो है वो ले जाती है, और लोग यहाँ पे ब्राइडल शूट्स भी करते रहे हैं। अब पता नहीं अलाउ है कि नहीं है, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत जो है वो मंज़र है, और बड़ा अमेजिंग एक इसका जो है वो इस वक्त जो है वो व्यू है। जी अभी जो हमारे बैक साइड पे है, ये ग्रैंड मॉस्क है बैरियर टाउन की। लेक सिटी आपने मॉस्क देखी जो ग्रैंड मॉस्क थी, और बैरियर टाउन, ये दोनों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बेसिकली नैयर अली दादा जो है आर्किटेक्ट, बड़े रिनाउंड हैं पाकिस्तान में, और इंटरनेशनली भी उन्हें क्लेम किया जाता है इस्लामिक आर्किटेक्चर में। तो ये उनकी बनाए हुए दोनों आर्ट वर्क हैं, और इसको आप देखेंगे तो बादशाही मॉस्क और मस्जिद वज़ीर ख़ान, और थर्ड वन जो अगर आप देखेंगे तो जो मुग़ल आर्किटेक्ट, जो टर्क आर्किटेक्ट, उज़्बेक आर्किटेक्ट है, उसका ये मर्जर है ये बैरियर टाउन मॉस्क। और बैरियर टाउन मॉस्क जो है वो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, और लेक सिटी का अगर आप देखेंगे आर्किटेक्ट को ज्योमेट्रिकल है, और जो बैरियर टाउन का है ये प्योरली जो है ये एंशिएंट एक जो आर्किटेक्ट था उसको फॉलो किया गया मॉडर्न इस एरा के अंदर। और दूसरा है कि इसमें जो ये वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट जो है ये मॉस्क है इस वक्त, और 70,000 तक के लोग यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। और पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल से इंटरनेशनली सेवन्थ नंबर पे है, पाकिस्तान में ये थर्ड नंबर पे है। तो ये है इसके अंदर के ये अब शेख ज़ायद मॉस्क जो है, अगर आप वो अबू धाबी की, तो
तो उसका भी थोड़ा इसके अंदर जो है वो ग्लिम्स आपको नज़र आएगा। तो अभी राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन बहरिया टाउन। तो आपने एंशंट और मॉडर्न लाहौर दोनों को आप उस हवाले से देखा है, और आप इसकी ब्यूटी को भी देख रहे होंगे कि काफ़ी ब्यूटीफुल और सूदिंग सी एक जगह है, और इसको पेरिस भी कहा जाता है। कुछ लोग हैं जो पॉलिटिशियंस भी हैं, लेकिन अगर आप ये सारी डाइवर्सिटी देखें एंशंट लाहौर से मॉडर्न लाहौर में, तो नए और पुराने लाहौर में जो एक चीज़ कॉमन नज़र आती है वो नज़र आती है इसका आर्किटेक्ट, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत खूबसूरत है। और जो मेरा ये आप लोगों को जो ये व्लॉग में ये जो एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन देने का जो मकसद था वो यही था कि आप लोग जो है वो कलंदरियम को सब्सक्राइब भी करें, सपोर्ट भी करें, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, क्योंकि ये एक फैमिली व्लॉग है और ये पूरी एक जर्नी है जो लाहौर की मेरे ख्याल से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम बनाने जा रहे हैं और आपके आगे इसको लेके भी आएंगे। होप यू पीपल लाइक इट, कि किस तरह डाइवर्सिटी, एक टाइम ट्रैवल किस तरह एक सिटी का हुआ एंशंट लाहौर का मॉडर्न लाहौर में। तो जिस तरह एक जनरेशन्स अपने आप को चेंज करती हैं, इस तरह सिटीज़ ने भी अपने आप को चेंज किया, लोगों ने अपने आप को चेंज किया, अपनी अपब्रिंगिंग को चेंज किया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो हमें सब्सक्राइब भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली में इसको शेयर भी करेंगे। तो होप फॉर द बेस्ट फॉर बोथ ऑफ अस और कलंदरिया।